हेलो डियर स्टूडेंट्स, टर्म 2 फाइनल रिवीजन। बेटा आज हम ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टोटल 9 मार्क्स की है और जिसमें 2 चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर 10 चैप्टर 11 सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में एक 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है बेटा, और सर्कल्स में से हमारे पास 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 1 2 का और 1 3 का ऐसा हो सकता है। तो देखिए फाइनली अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देख लिए। आज हम ये 10 और 11 दो चैप्टर करेंगे बेटा। तो देखिए क्या है बेटा, सबसे पहले आपको सर्कल्स में दोनों थ्योरम्स हैं वो बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको कंसेप्ट एकदम, और आपके सारे स्टेप्स एज इट इज़ आपको लर्न करने हैं, समझने हैं। कई बार समझाया जा चुका है, आप उसे दोबारा समझिए और बिल्कुल एज इट इज़ आपके पास प्रूफ ये अगर आता है पेपर में तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट करके ऐसे ही लिखना है। ऐसे ये सेकंड थ्योरम है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव कर देते हैं हम इसमें, बिल्कुल आपको थॉरोली लर्न करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। अगर डायमीटर के एंड पे हम इसकी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। तो क्या करते हैं बेटा, आप गिवन में लिख देंगे इस सर्कल विद सेंटर हो, और इसका भी नाम लिख सकते हैं हम, ए बी, कुछ भी इसका नाम लिख दीजिए। ए बी एक इसका डायमीटर है, और एंगल 1 और 2 इसके हमने नाम दे दिए। एंगल 1 कितने का होता है, 90 डिग्री। ये सारा काम आप प्रूफ में लिख देंगे। और एंगल 2 कितना है, ये भी 90 डिग्री का है। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा आपस में लंब होती हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, एंगल 1 + 2 वो कितना बन जाएगा, 180। और अगर एक ही तरफ के अंतः कोण 180 के हो जाते हैं, देन द लाइन्स आर पैरेलल। बस इतना सा प्रूफ है इसका क्वेश्चन का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में, कई सैम्पल पेपर में आपको पता है आ चुका है। फिर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जबकि हमें ये सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और हमें प्रूफ करना है SP + RQ = PQ + RS। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम देख लेते हैं आउटर पॉइंट से कौन कौन से टेंजेंट्स बन रहे हैं। यहाँ पे भी जो टेंजेंट्स का मीटिंग पॉइंट है इनके भी आप नाम लिख देंगे। ठीक है, AP = PB, BQ = QC, क्योंकि Q से खींची गई टेंजेंट्स हैं ये। R से कौन कौन सी हैं, RD = RC। ये सारी डिटेल आप लिखने के बाद क्वेश्चन में जो एक साइड है उसे ही लेके चलेंगे। SP + RQ को सॉल्व किया, SP को हम क्या लिख सकते हैं, SA + AP, है ना। और ऐसे ही RQ को क्या लिख सकते हैं हम, RC + CQ। अब पेयर बना लीजिए। SA किसके इक्वल है, यहाँ से देखेंगे, SA = ST। तो ऐसे की जगह हमने क्या लिख दिया, ST। ऐसी AP की जगह हम क्या लिख देंगे, BP। RC को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, RD से, और CQ को रिप्लेस कर देंगे आप BQ से। अब ST के साथ अगर DR को जोड़ दिया जाए, ST के साथ DR को जोड़ दे तो SR बन जाएगा, देख रहे हैं ना। और ऐसे BP + BQ दैट इज PQ, और यही हमें प्रूफ करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है कि इस तरीके से आपको ट्रायंगल दिया गया है या एक क्वाड्रिलेटरल भी दिया गया होता है, और उसमें साइड्स की लेंथ पता है हमें, और जो मिसिंग पार्ट है या कुछ भी वो हमसे मांग रहा है वो हमें निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए बेटा, जैसे ये 15 है, मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है, ये 15 है, ये छोटा हिस्सा 7 है, तो ये कितना बचा, 8, है ना। अब ये 8 आ गया तो ये भी 8 है ना, क्योंकि दोनों तरफ की टेंजेंट्स इक्वल होंगे। ये 8 है तो ये 4 रह गया, क्योंकि सारा मिला के 12 था। ये 4 है तो ये भी 4 है। तो एक तो इसने CR पूछा था हमसे, वो 4 आ गया, और ये 7 है तो ये भी कितना हो गया, 7। तो अगर टोटल AC पूछता तो वो कितना हो जाता, 11 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि आप बताइए कि एंगल BOC + BAC इज़ 180। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, हम कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल बन जाता है इस तरीके से। 1 और 2 दोनों 90-90 के हैं, तो जो बाकी के 2 बचे वो भी 180 के होंगे मिलाकर, क्योंकि चारों मिला के एंगल का सम कितना है,
360 डिग्री। तो दो अगर 180 के हैं तो बाकी के दो भी 180 हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 9 है शायद, आई थिंक बुक का। तो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरीके से आपको दिया गया है और हमें प्रूव करना होता है इसमें एंगल AOB इज 90 डिग्री। क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, OP को ज्वाइन करते हैं OQ को और OR को, ये सारे हम मिला देते हैं टेंजेंट्स के मीटिंग पॉइंट से। अब क्या होता है, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला OPA और एक OQA। ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम प्रूव कर देते हैं, जिसमें एक लाइन कॉमन है, ये त्रिज्या है, और साथ ही एंगल 5 और एंगल 6 दोनों बराबर है 90 डिग्री का। इससे पहले आप सारे एंगल्स के नंबर डाल देंगे, जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और गलती भी ना हो। दोनों ट्रायंगल्स आप सर्वांगसम प्रूव कर देंगे। देयरफॉर आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब भी नंबर डालेंगे एंगल का साइन जरूर लगाना है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल से हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल 1 + 2 इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरीके से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो अब इन चारों को अगर जमा कर दें तो कितना होता है, लीनियर पेयर बन रहा है, रैखिक युग्म 180 डिग्री का है। तो अगर इसके ये और ये 1 की जगह हम क्या लिख देंगे 2, और ऐसी 4 की जगह भी क्या लिख दिया 3। तो अब देखिए 2 टाइम्स एंगल 2 बन गया और 2 टाइम्स एंगल 3 बन गया इक्वल टू 180। 2 कॉमन निकाल देंगे और 180 को 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। पहले भी समझ चुके हैं आप इस क्वेश्चन को, बेटा दोबारा समझिए और बिल्कुल अच्छे से रेडी कीजिए इस क्वेश्चन को। तो यही था इस क्वेश्चन में, और बाकी इस चैप्टर में बाकी जितने भी बुक में आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ईजी भी है। तो आपको बिल्कुल एक नंबर भी कट नहीं करवाना है इस चैप्टर में से अपना। नेक्स्ट बेटा कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, जो कि 4 नंबर का बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है कि आपके पास आना ही आना है। और देखिए मेन कंस्ट्रक्शन आप कई बार कर चुके हैं बेटा, आपको एक एक चीज़ पता है। और आपका इसके लिए पेंसिल बॉक्स ठीक होना बहुत ज़रूरी है, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, हो सके तो एक कलर पेंसिल भी रख लेना, जिससे कि कहीं कहीं चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकें या कलर कर सकें। कंपास बिल्कुल ठीक पोजीशन में होनी चाहिए, अच्छे से घर से चेक करके जाना है आपको ये सब कुछ। और कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप उसको लेबलिंग ज़रूर करेंगे, उसमें नेम ज़रूर डालेंगे, ABCD जो भी कुछ है। खाली कंस्ट्रक्शन करके छोड़ नहीं देना है बेटा आपको, ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है कंस्ट्रक्शन का। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, उसके बाद उसको दिए गए रेशो में बैठना है, और फिर एक सर्कल बनाना है, उससे सेंटर से इतनी दूर पर एक पॉइंट लेकर टेंजेंट्स ड्रॉ करने आपको आता है। फिर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए और 7 सेंटीमीटर दूरी पर 2 पॉइंट्स लीजिए। इस तरीके से एक सर्कल लिया, इसके इधर भी और इधर भी, तो दोनों पॉइंट से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि टेंजेंट्स आपस में किसी भी एंगल पर झुके होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो एक सर्कल बनाते हैं, जो भी रेडियस दी गई होती है, उसके बाद एक रेडियस के ऊपर 180 में से जितना ये एंगल आप माइनस करेंगे उतना एंगल आप सेंटर पर बनाएंगे, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, एक आपने सर्कल बनाया, एक रेखाखंड खींचा, और एक जगह आपको 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है और एक जगह 3 सेंटीमीटर, और बाद में दोनों के सेंटर से एक दूसरे पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी मेन कंस्ट्रक्शन ये 5 हैं और आपको आती भी हैं बेटा। तो बिल्कुल आपके नंबर इसमें कंप्लीट पूरे आने चाहिए बेटा। पेपर बिल्कुल आसान आएगा और आपको भी लग रहा होगा कि हाँ हमारी बहुत अच्छी तैयारी है बेटा। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।